हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अरीशा और आप लोग देख रहे हैं लाइफ विद अरीशा जी। तो मेरी सुबह का आगाज़ कुछ इस तरीके से हुआ था कि जो घर में आलू बैंगन का सालन बना हुआ था, तो फिर रात से ही मेरे हस्बैंड कहने लगे थे कि ना सुबह उठ के तुमने ना मतलब आलू निकाल के ना उसको अच्छे तरीके से मैश करके उसमें ब्लैक पेपर, जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था मैं इस तरीके से पराठे बनाती हूँ, तो वैसे ही आपने जो है वो सुबह पराठे बनाने हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ के बने हुए इस तरह के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से मैं जो है वो फिर सुबह उठ के जो है वो पराठे बना रही थी। और जो है अब मुझे ख़ुद को ये वाला पराठा बहुत ही मज़े का लगा था, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी बना था। और आप लोग ख़ुद ही जो है वो नीचे देख के कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसे बने हैं। उसके बाद जो है वो मैं आलू गोभी का सालन बनाने लगी थी, क्योंकि जो है वो आलू बैंगन का सालन था तो सही, बट वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलें साथ में मैं ये आलू गोभी ये भी बना लेती हूँ। तो फिर जो है वो मैंने प्याज को अच्छे तरीके से फ्राई करके उसमें अदरक लहसुन का अच्छे तरीके से पेस्ट फ्राई करके फिर उनको अलग अलग फ्राई किया था, ठीक है। और सालन यकीन करें बहुत ही मज़े का बना था। तो यहाँ पे ये है कि बस मैंने कुछ लोग जो है वो पहले टमाटर डाल देते हैं, उनको अदरक लहसुन का पेस्ट बाद में डाल रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है वो इकट्ठे डाल देते हैं। तो इस तरह से ना किया करें। तो ये मैंने जो है मतलब काफ़ी अच्छा जो है वो सालन बना था, तभी मैंने कहा आप लोगों से टिप्स शेयर कर दूँ कुछ, क्योंकि हर जो है लड़की को, हर औरत को ज़रूरत पड़ती है। मेरे ख्याल में मुझसे अच्छा ही सालन बनाती होंगी, बट ये है कि कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जिनको नहीं भी बताता। भाई मुझे जब मेरी शादी हुई थी ना, तब कुछ भी नहीं पता था। तो इस वजह से जो है वो मैं कुछ मुझे ऐसी टिप्स नज़र आए ना, तो मैं अपनी वीडियो में लाजमी शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जब अच्छे तरीके से मसाला मतलब नमक मिर्च वगैरह डाल के उसको अच्छे तरीके से 8-9 मिनट मतलब भून लिया था। फिर उसके बाद आलू डाल के अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई किए थे, और गोभी को अलग से फ्राई किया था, और यकीन करें काफ़ी अच्छा टेस्ट था। और इसके साथ जो है वो मैं कल रेसिपी शेयर करूँगी। आलू गोभी सालन के अलावा मैंने जो है वो फिर चिकन फ्राई मुझे करना पड़ा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैंने बताया है कि आप सबको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि उसको जो है वो फ्राई किया हुआ चिकन बहुत अच्छा लगा था। तो उसने स्पेशली फरमाइश करके मुझसे बनवाया। तो फिर मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, अगर मैंने सालन बनाया है, घर के बाकी काम भी किए थे। शाहज़ैन को भी आप सबको पता है कि वो बहुत छोटा है, तो उसके साथ साथ फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, अब मेरे हस्बैंड ने कहा ही है ना, तो फिर मैं जो है मतलब चिकन जो है वो फ्राई कर देती हूँ। इसके बाद जो है वो रात का टाइम था और मैं बाहर बैठी हुई थी, हालांकि सर्दी थी, बट फिर भी जो है वो मैं बैठ के कुछ सोच रही थी। काफ़ी ज़्यादा सोची जा रही थी कि यूट्यूब क्यों नहीं मतलब मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, ये वो, ठीक है। सब बातें जो हैं वो रात को यकीन करें मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठ के बाहर आ गई सहन में। तो वो मुझे एक यूट्यूबर की बात याद आई कि रातों की जो है वो नींदें उड़ गई हैं। वाकई में ऐसी ही बात है। तो हालांकि सर्दी थी, तो आपने कहना है कि आपने शाल नहीं ली हुई थी। बस जो है वो क्योंकि मैं ज़्यादा कमरे में ही रहती हूँ रात के टाइम, तो इस वजह से फिर मैं शॉल नहीं ओढ़ती। तो मैं उसी हालत में बाहर आके बैठ गई थी, काफ़ी देर सोचती रही। और फिर खैर मैंने रात को चाय बनाई थी अपने लिए, क्योंकि रात को मैं काफ़ी देर से सोई, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और यकीन करें बस माइंड में एक ही ख्याल आ रहा था, यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। और जो यूट्यूबर्स होते हैं ना हमारी इतना छोटे, उनके तो माइंड में मेरे ख्याल में यही बात रहती है कि हाय वो कब ग्रो करेंगे, हाय ये वो, ठीक है। तो खैर इंसान के साथ ये सब बातें जो है वो चलती रहती हैं। तो ये साथ में मैं ये सोच रही थी कि खैर सऊदीया में आके जो है वो मुझे काफ़ी सुकून हासिल हुआ है। पता नहीं क्या, हालांकि पाकिस्तान वाली सऊदीया में बात नहीं है, बट जो है सऊदीया में मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून हासिल हुआ, क्योंकि जब मैं आई एक तो मैंने माशाल्लाह से उम्रा दोनों कर लिए, 2 दफ़ा जो है वो उम्रे कर लिए। हालांकि अभी मुझे आए हुए सिर्फ 3 मंथ हुए हैं, और हमारा जो है काफ़ी जो है वो 1000 किलोमीटर जो है वो पड़ता है फासला। लेकिन फिर भी जो माशाल्लाह से मैंने 2 उम्रे कर लिए थे। हालांकि मेरे हस्बैंड काफ़ी बिज़ी रहते हैं, बट फिर भी मुझे जो है वो सऊदीया में आके ना एक जो है एक लाइफ मुझे इस तरह से लगता है कि जो है लाइफ जो है वो लाइफ को सुकून मिल गया है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था
कुछ दिन तो मैं ऐसा सोच लेती हूँ कि मुझे वाक़ई में सऊदीया में आके सुकून मिल गया है, तो कुछ दिन मेरा जो है वो माइंड चेंज हो जाता है कि मुझे पाकिस्तान की याद भी आती है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे मैं आलू लेके उसको जो है ऊपर छिलका उतार रही थी, क्योंकि मैं शाज़ेन के लिए बनाने लगी थी चिप्स। जो मैंने अपनी पिछले जो है ना एयर फ्रायर में चिप्स बनाए थे ना, वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे थे। ठीक है, मैंने क्योंकि आपको रिव्यू देना था, और रिव्यू मैंने कुछ ऐसी रेसिपी जो मैं ट्राई करूँगी, मैं सब दूँगी जो इस चीज़ इसमें अच्छी बनती है या नहीं बनती, क्योंकि इसमें ना ऑयल नहीं यूज़ हुआ था, या पता नहीं मैंने नमक ज़्यादा डाल दिया था या चाट मसाला ज़्यादा डाल दिया था। तो पता नहीं क्या वजह थी कि वैसे नहीं फ्राई हुए थे जैसे कि हम लोग जो है वो आम फ्राई कर रहे होते हैं। तो अब आज मैंने कटिंग की थी आलू की, तो उसके ऊपर ये देखिए चाट मसाला भी डाल रही थी, नमक भी डालूँगी। तो वो जो है मैं अपने बेटे के लिए जो है उसको फ्राई करके दूँगी, क्योंकि वो 2-3 चीज़ें हैं। एक वो नूडल्स खा लेता है, ठीक है, मतलब कि नूडल्स, और फिर दूसरा जो है फ्राइज़ खा लेता है, और बिस्किट वगैरह बस यही खाता है ना। तो फिर मेरी ट्राई होती है, चलें अब बच्चा जो खा रहा है उसको वो तो देना भी है ना, ओके, बस ये भी नहीं आपने खाना। तो ये ऐसी बात नहीं है कि आप लोग चिप्स ही देते रहें, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जो बाज़ारी लेज़ वगैरह वो खा लेते हैं ना, तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि बस वो बच्चों को वही देते रहें कि भाई बच्चे कुछ तो खा रहे हैं, ऐसा नहीं। मेरी शाज़ेन भी जो है वो लेस काफ़ी शौक से खा लेता है, बट मैं उसको जो है ये फ्राइज़ दे देती हूँ, उसकी निस्बत ये बेहतर है। एक तो ये घर में बनाए जाते हैं, और फिर दूसरा ये है कि मतलब इसमें जो है वो थोड़े से हेल्थी होंगे उसकी निस्बत। ठीक है, तो यहाँ पे शाज़ेन काफ़ी मुझे तंग कर रहा था। ये देखें, इसने ये वाला जो है वो डोर ओपन कर लिया था कूलर का, और ये देखें फिर खैर जो है मैंने, क्योंकि इसको मैंने ना बंद ही करके रखा हुआ था, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ गई थी, तो फिर इस वजह से ना इस कूलर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। बट आज इसने पता नहीं कैसे ओपन कर लिया था और काफ़ी तंग कर रहा था। खैर यहाँ पे मैं आलू फ्राई कर रही थी, मतलब कि फ़्राइज़ बना रही थी, और मैं साथ में शाज़ेन को कह रही थी कि अगर मुझे तुमने तंग किया ना तो फिर मैं तुम्हें फ़्राइज़ ही नहीं खिलाऊँगी ऐसे, क्योंकि उसको काफ़ी पसंद है ना, काफ़ी माशाल्लाह शौक़ से खा लेता है। तो इस वजह से मैं इसको फ़्राइज़ बना के दे रही थी। तो आप भी ट्राई किया करेंगे कि अगर आपके बच्चे जो है कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, कुछ नहीं ना खा रहे हैं, आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको जो है वो फ़्राइज़ बना के दें, वो यकीनन खा लेंगे। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने पहले भी एक दफ़ा रेसिपी शेयर की थी शावरमा बना के, मतलब कि ना इसमें घर की ही तमाम चीज़ें डाल के दूँगी, क्योंकि वो जो है शाज़ेन शावरमा बड़े ही शौक़ से खा लेता है। ठीक है, पता नहीं क्या बात है इसको, ना ही उसमें जो है वो इतनी ज़्यादा, मैंने जो है वो उसको थोड़ा सा मतलब मसाला ज़्यादा डलवाया था जब अपने अपने हस्बैंड से मंगवाया था ना, तो वो जब लेके आए ना तो वाकई में मिर्चें ज़्यादा थी, बट यकीन करें शाज़ेन को कुछ नहीं जो है वो लगी थी। तो फिर मैंने सोचा मैं उसको जो है ना वो घर में ही बना के दूँ। तो थोड़े से पहले तो उसको फ्राइज़ दे दिए थे, फिर काफ़ी देर बाद जो है वो अंडा जो है वो मैंने ना तवे पे ही बना के इसको जो है तवे के ऊपर ही मैंने खुद ही जो है वो मतलब इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में कर लिया था, क्योंकि मैंने इसको डाला था शवारमे में। अगर इस तरह से काफ़ी बड़ा अगर वो अंडा नज़र आता ना तो शाज़ेन ने खाना नहीं था। तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर मायोनीज़ लगा के, केचप लगा के, और फिर अंडा डाल के ना, और फ्राइज़ वगैरह, फ्राइज़ से वैसे भी खा लेता है, लेकिन ये था कि फ़्राइज़ मैंने कहा चलें इसे थोड़ा सा जो है वो इसको टेस्ट अच्छा लगेगा। बट इसको पता नहीं क्या मतलब थोड़ा सा इसने खाया और फिर छोड़ दिया। हालांकि जब रात को मेरे हस्बैंड शावरमा लेके आए थे ना तो ये छोड़ ही नहीं रहा था, काफ़ी शोर डाल रहा था कि मैंने मतलब ये वाला शावरमा खाना है। और ये वाला शावरमा जो मैंने घर में इसको ऐसी चीज़ें डाल के जो कि इसकी हेल्थ के लिए अच्छी हो सकती हैं वो डाल के दी ना, तो उसको अच्छा ही नहीं लगा था, पता नहीं क्या बात थी। तो फिर खैर आप लोग भी जो है ट्राई करती रहा करें, ठीक है, इस तरह की रेसिपीज़ अपने बच्चों के लिए। और यकीनन आपको ये अच्छी लगेगी मेरी थोड़ी सी कोशिश जो कि मैंने अपने बेटे के लिए की है। और बस ये है कि अगर आप लोग एक दफ़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं मतलब कि दुनिया से, और मेरे ख़्याल में अगर आप लोग एक दफ़ा जो है वो यहाँ पे सऊदीया में आके हज या उम्रा कर लेंगे ना, तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पुरस्कून फ़ील करेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सुकून इंसान को एक दफ़ा हासिल हो जाता है, और इंसान का किसी भी लोगों के मतलब कि लोगों के जो भी रवैया होता है उस रवैये पे जवाब देने को या कुछ भी कहने को दिल नहीं करता, वो अपना मामला जो है वो अल्लाह ताला पे छोड़ देता है। और मैंने भी इस तरह किया है, और यकीन करें मेरी लाइफ जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है।
और आज की थी ये मेरी वीडियो। और यकीनन अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि मैं ज़्यादा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुछ लोग होते हैं जो कि वीडियो के शुरू में ही बोल देते हैं, बट ऐसी बात नहीं है। कभी मैं बोल देती हूँ, कभी नहीं बोलती। और अगर जब भी बोलूँ ना तो वीडियो के लास्ट में बोलती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर साथ में ये भी बोलती होती हूँ कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।